मोस्ट रिक्वेस्टेड ब्लॉग इन द रीसेंट टाइम्स। पहले जिस तरीके के मैं कपड़े पहनती थी और अब मैं जिस तरीके के कपड़े पहनती हूँ, वाह व्हाट अ सुपरस्टार। लेकिन बेटा तो ऐसे ही झल्ला बन के घूमता रहता है, माँ ध्यान नहीं देती होगी। न्यू एंड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ विनी अरोड़ा थू, पर सच अ क्यूट आउटफिट। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द मोस्ट रिक्वेस्टेड ब्लॉग इन द रीसेंट टाइम्स। मैं आप सबसे आइडियाज तो मांगती रहती हूँ कि क्या करें, क्योंकि ऑनेस्टली अभी तो कुछ इवेंटफुल आ नहीं रहा है लाइफ में और बारिश का मौसम है, कहीं जाने का मन भी नहीं करता। तो आपको थोड़े टाइम तक तो ऐसे ही कोई घर वाले व्लॉग्स ही देखने को मिलेंगे। और हमारी लक्ष्मी आंटी 5 दिन की छुट्टी पे गई हुई है, हमारी अन्नू आंटी 2 महीने की छुट्टी पे गई हुई है, हमारे ज्वाला भैया छुट्टी पे गए हुए हैं। तो लाइफ हैज़ बिन वेरी बिजी। ऑल्दो मैं आपको अपने व्हाट आई डू इन अ डे वाला व्लॉग दिखा सकती हूँ, बट दैट्स टू मच मेहनत गाइस, क्योंकि बहुत काम चल रहा है लाइफ में। पहले जिस तरीके के मैं कपड़े पहनती थी और अब मैं जिस तरीके के कपड़े पहनती हूँ, आज मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ। एंड इट्स नॉट लाइक कि छोटे कपड़े पहनने में कोई खराबी है या लंबे कपड़े पहनोगे तो तुम बड़ी डिसेंट लगोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट विद टाइम, विद एज, विद ऑब्वियसली द इवॉल्विंग फैशन, मेरा सेंस ऑफ स्टाइल भी बहुत चेंज हो गया है। बट मैंने अपने पुराने कपड़े नहीं फेंके हैं, आई एम स्टिल वेरी लीन, आई फिट इनटू देम। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ पुराना और नया कुछ मिला के कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनाती रहूँ। खैर, अपनी अलमारी तो मैं आपको नहीं खोल के दिखा सकती हूँ बिकॉज इट्स अ गॉड डैम मेस। अब जब तक मुझे धीरज एक नए घर में एक नया वार्डरोब नहीं बना के देते, शायद ही मैं आपको अपना वार्डरोब दिखाऊं। बट अपने वार्डरोब की कुछ चीजें मैं आपको जरूर दिखा सकती हूँ। तो चलिए आज मैं आपको वही दिखाती हूँ। ओके, लेट्स बिगिन। इस वीडियो में मैं आपको 6 आउटफिट्स पहन के दिखाने वाली हूँ। इस वीडियो का नाम होना चाहिए स्टाइल एवोल्यूशन, आई गेस। क्योंकि 6 आउटफिट्स इसलिए क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हमने 3 ओकेजन चूज किए हैं। तो 3 ओकेजन में मैं पहले क्या पहनती थी एज अ मैरिड वुमन या अ सिंगल गर्ल या समवन हु लव्स फैशन एंड ऑल दैट, as opposed to what I wear now, someone that's evolving with time, their fashion is changing, who's a mom, तो हमको थोड़ा utility based styling भी करनी होती है, थोड़ा comfort भी देखना होता है, तो what I would wear before and what I would wear now। तो इस एपिसोड में मैं आपको 3 ओकेजन चूज कर रही हूँ। फर्स्ट ओकेजन इज जस्ट रनिंग सम एरेंड्स, गोइंग टू द मॉल टू गेट सम ग्रोसरीज, या ऐसे ही गोइंग फॉर कॉफी या लोखंडवाला या गोइंग टू ईट गोलगप्पाज एंड ऑल दैट। तो पहले I would have worn anything like what I'm wearing right now, just a t-shirt and shorts. I don't know if you can see it. मैं इसको थोड़ा पीछे करती हूँ। Just this. पहले मैं अपनी ऐसी लूज टी शर्ट पहनती, कोई वर्क इन स्टॉक की चप्पल्स पहनती, शॉर्ट्स पहनती और चल देती कि गोलगप्पे तो खाने जाने हैं या शॉपिंग तो करनी है या कुछ घर का सामान खरीदना है। लेकिन नाउ माई स्टाइल इज चेंजिंग एंड ऑफ कोर्स जो मैं आप सबको सिखाती हूँ, प्रेजेंटेशन इज मस्ट। यू बम्प इनटू सो मेनी पीपल एंड दे शुड हैव अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट यू। अब तो मैं यूट्यूबर हो गई हूँ तो मुझे भी लोग पहचानते हैं, बट बिफोर दैट पीपल वुड रिकग्नाइज मी एज धीरज वाइफ। एंड आई जस्ट फील दैट उन्होंने इतना नाम कमाया है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी भी बनती है। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे मिले या कोई हमें मिले साथ में और ये बोले कि अरे धीरज यू आर सो गुड लुकिंग, बीवी तो ऐसी ही है, या जैन जाता है जैसे हमारे साथ। तो मैं नहीं चाहती वो ये बोले कि वाह व्हाट अ सुपरस्टार, लेकिन बेटा तो ऐसे ही झल्ला बन के घूमता रहता है, माँ ध्यान नहीं देती होगी। मैं चाहती हूँ कि कोई हमें मिले तो वो ये बोले कि वाओ व्हाट अ नाइस कपल, यू गाइस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे बेटे को देखे तो ये बोले कि बिल्कुल पापा पे गया है, क्यूट लग रहा है, सो स्टाइलिश, सो दिस सो दैट। आई जस्ट फील धीरज ने बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में, और आज जो उनका नाम है in terms of his work, in terms of his projects, in terms of his fashion, his styling, मैं चाहती हूँ कि कोई ये ना बोले कि धीरज सिर्फ अपना ही ध्यान रखते हैं, हम पे नहीं ध्यान देते होंगे, हमारी स्टाइलिंग ठीक कर लेते, इतना स्टाइलिश है, अपनी बीवी को क्यों नहीं सिखाता कुछ, तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कभी कोई ऐसा बोले, सो आई वॉन्ट कि कोई मुझे देखे तो बोले कि वाओ धीरज बहुत ध्यान रखते होंगे, बहुत पैम्पर करते होंगे, शी इज सो प्रिटी, शी इज सो क्यूट, लव व्हाट शी इज वेयरिंग, लव द वे शी स्पीक्स, लव द वे हिज सन इज, तमीज वाला बच्चा है, गुड लुकिंग है, ये है वो है। तो बेसिकली लॉट ऑफ थॉट्स इन्वॉल्व, बट कीपिंग असाइड the fact that I'm Dheeraj's wife, generally also, if you want to build respect for yourself, for your entire family, not just yourself, your parents, everybody, it matters a lot, so if you want to do that, then it's high time you start dressing better. This was my first and
मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस ऑफ दिस व्लॉग। तो पहले वाली मैं होती तो बस ये निकर टी शर्ट पहन के बस चल देती, लेकिन न्यू एंड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ विनी अरोड़ा थू पर क्या पहनेगी मैं आपको दिखाती हूँ, चेंज करके आती हूँ। बाय। तो ये है वो ड्रेस जो मैं अब जाती हूँ मॉल पहन के या लोखंडवाला पहन के या गोलगप्पे खाने के लिए, एंड लेट्स फेस इट, इट्स अ लॉट मोर क्यूटर, इट्स वेरी कंफर्टेबल, it's fitted on my waist so it makes me look thin, it's got sleeves so it makes me look cute, and you can just always wear a nice bag that makes it look classy. और to be honest with you ये इतनी expensive भी नहीं है, ये one of those ब्रांड्स फॉर लेस काइंड दुकानें नहीं होती हैं, हर शहर में होती है आई एम श्योर, जहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें इम्पोर्टेंट ब्रांड्स जो आपको मिल जाते हैं सस्ते में। ये वन ऑफ दोज ड्रेसेस है, दिस मे बी 1000-1200 bucks, लेकिन इट लुक्स क्यूट, इट लुक्स क्लासी, इट लुक्स रिच, इट लुक्स प्रिटी और कंफर्टेबल। अगर जैन भी मेरे साथ हो, उसे गोदी उठाना है, कुछ करना है, झुकना है, कुछ उठाना है, anything, I don't have to worry, and at the same time I'm looking nice, I'm looking cute, it's looking pretty, it's looking classy more than anything else. तो ये है मेरी वो लुक जो मैं अब मॉल या लोखंडवाला या यहाँ वहाँ छोटी मोटी काम करना है, जो भी वो कराने जा रहा हूँ तो मैं ये पहन के जाती हूँ। एंड यू माइट थिंक इट्स टू ओवर द टॉप, बट एक्चुअली इतनी मेहनत नहीं है। लंबी ड्रेस है, कोई वैक्सीन की चिंता नहीं, कवर्ड ड्रेस है, कोई स्ट्रेस नहीं, एंड इट्स सो मच मोर प्रिटियर एंड अपीलिंग देन जस्ट वेयरिंग शॉर्ट्स एंड अ टी शर्ट कि चलो यहीं तक तो जाना है, कुछ भी पहन के चलो, डजंट मैटर, इट्स जस्ट योर थॉट दैट मैटर्स। ओके, सो हमारा नेक्स्ट ओकेजन जो है वो है ब्रंच। ये तो आपने कैजुअल वेयर देख ही लिया है, अब मैं आपको वो आउटफिट दिखाऊंगी जो मैं पहनती ऑन अ ब्रंच डेट और ब्रंच विद द गर्ल्स, या कोई ब्रंच इवेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर, एज Winnie from 5 years ago, 10 years ago. In fact, मेरी जो ड्रेस है वो भी काफ़ी पुरानी, I'll show you, you're gonna love it. As opposed to what I will wear on a brunch now, चाहे वो ब्रंच डेट हो या ब्रंच विद द गर्ल्स हो या कोई ब्रंच इवेंट ही क्यों ना हो। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इवेंट। तो ये हो गई मेरी brunch outfit from 5 years ago, 8 years ago. In fact, ये outfit I remember मुझे मीरा ने दिलाई थी ज़ारा से, हम साथ में शॉपिंग करने गए थे, 5-7 साल तो हो ही गए होंगे। एंड इट्स सच अ क्यूट आउटफिट, इसमें शॉर्ट्स है नीचे और ऊपर फ्रिल्स हैं, एंड अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मुझे फ्रिल्स और बलून स्लीव से कितना प्यार है। और फैशन चेंज होता रहेगा लेकिन कुछ चॉइसेस बिल्कुल चेंज नहीं होती। सो ऐसा नहीं है कि छोटे कपड़े पहनने में कोई पाप है या मैं अब ये ड्रेस नहीं पहनूंगी, ऑफ कोर्स पहनूंगी, मेरी ड्रेस एंड इट लुक्स रियली क्यूट, आई फिट इनटू इट, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू यूज इट फॉर अ लॉट ऑफ ओकेजन्स। पर right now I think my fashion choices are changing, and I also know some people who are my age, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है उनकी कपड़ों की लेंथ छोटी होती जा रही है, बिकॉज उनको हॉट लगना है, सेक्सी लगना है, उनको क्यूट लगना है, उनको मेच्योर नहीं लगना है, बट दैट्स ओके, वो उनकी चॉइस है। बट फॉर मी नाउ आई लुक फॉर कंफर्ट, आई लुक फॉर यूटिलिटी, और बहुत चीज़ें मैं सोचती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ एंड ऑल दैट, जो मैं पहले नहीं सोचती थी। तो ये मेरी ही ड्रेस है, ये मैं पहनूंगी मे बी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ कभी, जहाँ कोई ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ मे बी जैन मेरे साथ ना हो, और आई एम अ लॉट मोर कंफर्टेबल दैट वे। तो दिस इज द ड्रेस जो मैं पहले पहनती और अब मैं आपको दिखाऊंगी एज अपोज टू दिस। आज अगर मुझे ब्रंच पे जाना हो तो मैं क्या पहनूंगी, वैसे ब्रंच का ही टाइम है लेकिन मुझे रिंग लाइट लगानी पड़ रही है क्योंकि बारिश का मौसम है और ऐसे लग रहा है जैसे शाम के 7 बजे, बट एक्चुअली शाम के 5 बज रहे हैं एंड आई स्टार्टेड दिस व्लॉग एट आई डोंट नो 4:30 और समथिंग, और ऐसे अंधेरा हो रहा है जैसे रात को किसी पार्टी में जाना हो। बट आई गेस अब आगे के व्लॉग्स ऐसे ही होते रहेंगे, अब ब्रंच पे जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करेगा किसी को, इसलिए घर पे ही हम ब्रंच के कपड़े पहन लेते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा ऑप्शन नंबर 2 क्या है फॉर अ ब्रंच आउटिंग। कट। तो ये हो गया हमारा ब्रंच आउटफिट नंबर 2। Isn't it cute? बट एट द सेम टाइम जरूरी नहीं है कि आपको कोई शॉर्ट ड्रेस ही पहननी हो, कोई कट स्लीव्स पहननी हो, कोई डीप नेक ही पहनना पड़े टू लुक फैशनेबल। मैं इतना कंफर्टेबल फील करती हूँ इस जीन्स में, बट मैंने डेफिनेटली हील्स पहनी है ताकि थोड़ा ड्रेसी लगे। मैंने क्यूट सा बैग लिया है ताकि थोड़ा स्टाइलिश लगे, और इसमें काफी सामान भी आ जाता है गाइस, तो बैग ले लेना चाहिए। और अब तक तो आप लाइक आई सेड समझ ही गए कि मुझे फ्रिल से कितना प्यार है। मेरी उस वाली ड्रेस में भी फ्रिल थी, मेरे इस वाले टॉप में भी फ्रिल है, एंड आई विल हाईली रेकमेंड कि आप
ऐसे टॉप्स में इन्वेस्ट करें जो टाइमलेस हों, जो क्लासी हो, क्यूट हो, दैट नेवर गो आउट ऑफ फैशन, यू नो। तो क्या होता है, थ्रू एंड थ्रू द ईयर्स आप कभी भी वो निकाल के पहनेंगे टॉप तो वो हमेशा अच्छे ही लगेंगे और आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स ही मिलेंगे। जैसे कि ये वाइट टॉप है ज़ारा का, जो मैंने कम से कम 2-3 साल पहले खरीदा था, पर मुझे किसी जैन की लाइक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना होता है, मैं तब भी ये पहन लेती हूँ। मुझे ब्रंच पे जाना होता है, मैं तब भी ये पहन लेती हूँ। मुझे कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ मैं लोगों को नहीं जानती हूँ, बट आई स्टिल वांट टू लुक नाइस एंड क्लासी एंड क्यूट, तो आई नो दिस इज माई सेफेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये कवर्ड है, ये डेनिम है, मैंने हील्स भी पहनी है, मैं क्यूट भी लग रही हूँ, बट एट द सेम टाइम आई वोंट फील आउट ऑफ प्लेस कि हाय मैंने बहुत छोटे कपड़े तो नहीं पहन लिए, या हाय मैं ओवर ड्रेस तो नहीं हूँ। तो वो फीलिंग मुझे इस आउटफिट में कभी नहीं आएगी। सो दिस इज माई कंफर्ट एंड स्टाइलिश ऑप्शन नंबर 2। और अब इसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ पार्टी आउटफिट्स, what I would have worn when 5 or 10 years ago, and what I will wear now if I'm going to a party. और ये आप ब्रंच आउटफिट देख लीजिए दोबारा, because it's really cute. I want to do justice to it, and then we'll move out to a party outfit. तो ये है मेरी पार्टी वेयर चॉइस फ्रॉम I don't know 5-7 years ago. I do remember कि मुझे और धीरज को एक फैशन इवेंट पे जाना था, हमारी शादी हुई थी नई एंड तब मैंने ये आउटफिट खरीदी थी, और उस इवेंट के लिए ये आउटफिट बिल्कुल परफेक्ट थी और मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले। पर उसके बाद मैंने ये कहीं पहनी ही नहीं है, तब से मेरी अलमारी में ही पड़ी हुई है। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू मेक स्मार्ट चॉइसेस। हैविंग सेड दैट, छोटे कपड़े पहनने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आज भी मुझे किसी ऐसे इवेंट पे जाना हो जहाँ ये आउटफिट परफेक्टली सूट होती है तो मैं डेफिनेटली इसे पहनूंगी। बट अगर मुझे किसी पार्टी में जाना है तो आई थिंक आई मेक अ मॉडेस्ट चॉइस। बट देन अगेन, छोटे कपड़े पहनने में बुराई नहीं है, लेकिन आप कितने छोटे कपड़े पहन रहे हैं, दैट्स व्हेन द लाइन ऑफ डिसेंसी इज डिसाइडेड। तो प्लीज अपनी चॉइसेस स्मार्टली पिक करें। सो दिस वाज मी, आई वुड हैव worn this एनी टाइम 5-7 years ago। अब मैं थोड़े मॉडेस्ट चॉइसेस पिक करती हूँ, बट अगेन दीज आर स्टिल माई क्लोथ्स, आई फिट इन टू देम, मैं फिट हो गई हूँ, मेरे पे सूट करते हैं, मैं कैरी कर सकती हूँ। अगर कोई अच्छा इवेंट होगा तो मैं इन्हें रिपीट भी जरूर करूंगी। सो या देयर इज दैट। ये आपने देख ही लिया है, बड़ा ही क्यूट सा, कूल सा, सेक्सी सा आउटफिट है। आई एब्सोल्युटली लव इट, पर पता नहीं कि मैं पहन के जाऊंगी कहीं या नहीं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एज अपोज टू दिस अब मैं क्या पिक करूंगी इफ आई हैव टू गो फॉर अ पार्टी। लेट्स सी। तो ये है मेरी लास्ट एंड फाइनल आउटफिट। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने एक पार्टी में ये आउटफिट पहनी भी थी। हम नेहा के बर्थडे पे गए थे और वहाँ काफ़ी सारे फ्रेंड्स मिले थे एंड काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले थे मुझे। बट मुझे याद है कि ये आउटफिट जो है वो बहुत सालों पहले की है मेरे पास। नाउ दैट्स अ स्मार्ट चॉइस आई मेड। मैं आपको बता रही थी कि गाइज मेक स्मार्ट चॉइसेस जो आपको सालों साल चलें और आउट ऑफ फैशन ना हो जाए। दिस इज ज़ारा ड्रेस, और अब अगर मैं किसी पार्टी में ये ड्रेस पहन के जाऊंगी तो मुझे पता है कि उस पार्टी में ये ड्रेस किसी ने नहीं पहनी होगी, बिकॉज ये रीसेंट कलेक्शन की नहीं है। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि हम किसी पार्टी में जाते हैं और 2 लोगों ने सेम ड्रेस पहनी होती है, क्योंकि वो लेटेस्ट कलेक्शन की ड्रेस है। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं अगर लेटेस्ट कलेक्शन खरीद लेती हूँ मैं तब भी नहीं पहनती हूँ, मैं थोड़ा लेट ही पहनती हूँ, ताकि हम किसी ऐसी पार्टी में जाएं जहाँ बहुत लोग आने वाले हैं तो सेम आउटफिट ना हो जाए। जैसे कि ये हमारे साथ हो चुका है। पहले मैंने और श्रद्धा ने ये सेम आउटफिट पहन ली थी बहुत बहुत सालों पहले हमारे घर में। आई थिंक धीरज का बर्थडे था या आई डोंट नो क्रिसमस पार्टी थी क्या था, तो मैं और श्रद्धा सेम आउटफिट पहन के आ गए थे। दैट वाज फ्रॉम द लेटेस्ट कलेक्शन दैट टाइम। फिर उसके बाद ऑब्वियसली इट वाज वेरी फनी, हमने पिक्चर्स भी खिंचवाई। बट उसके बाद भी अब तक मैंने ये ड्रेस प्रिजर्व की हुई है एंड आई स्टिल वोर इट रिसेंटली। और अब मुझे किसी पार्टी में जाना होगा तो मैं एक अच्छी वेल फिटेड ड्रेस पिक करूंगी जो कंफर्टेबल भी हो और जिसमें मैं पतली भी लगूं लेकिन एट द सेम टाइम क्यूट भी लगे, स्मार्ट भी लगे। सो दिस इज अ चॉइस आई विल मेक राइट नाउ। इसीलिए माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप फॉर ऑल ऑफ यू इज शॉप वाइजली। डोंट शॉप फॉर द हेक ऑफ कि चलो खरीद लिया, ये अच्छा है, ये अच्छा है। सोचिए, जैसे हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं पैसों की, वैसे ही ये हमारी फैशन इन्वेस्टमेंट्स हैं। हमेशा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, वो चीज़ें खरीदिए जो आपको इन द लॉन्ग रन भी काम आएंगी। एंड विद दिस ड्रेस मैं कुछ लेंसेज लगा लूंगी, मेकअप थोड़ा और ब्राइट कर लूंगी। बाल तो खैर मेरे
स्टाइल होते ही नहीं है, मैं सीधे ही रखती हूँ क्योंकि कोई स्टाइल टिकता ही नहीं है। बट ये कर लिया तो जस्ट इमेजिन व्हाट एन इन्वेस्टमेंट दिस इज। मैंने इतने सालों पहले ये ड्रेस खरीदी थी और अब मैं आगे भी कई सालों तक ये ड्रेस पहनूंगी। तो आई थिंक दैट इज समथिंग वी नीड टू वर्क ऑन। Make smart choices when you're shopping, make smart choices when you're making combinations, and make smart choices when you're picking your fashion based on आप कहाँ जा रहे हो, क्या इवेंट है, वहाँ कैसे लोग होने वाले हैं, वहाँ जाके आपको क्या क्या करना पड़ सकता है, आपको गाड़ी में कितनी देर बैठना है, आप कंफर्टेबल रहोगे या नहीं, एंड वेदर और नॉट वो चीज़ आपकी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, आपके कर्व्स एनहांस कर रही है या नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं। Just how we invest our money, we should also invest wisely in our fashion. And that's it for today. अगर आपको ये vlog पसंद आया हो तो please like करें and share it with a loved one who might get some help with this vlog. और मुझे comments में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे fashion styling tips में और क्या क्या जानना है और आपको ये वाले tips कैसे लगे। और ऐसे अच्छे अच्छे vlogs के लिए subscribe to my channel. See you again.